2 महीने पहले दैनिक भास्कर में संध्या द्विवेदी की एक रिपोर्ट छपी है और उसमें उन्होंने बताया है कि सोर्सेज के हवाले से कि ये भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि बहुत बड़े स्केल पे पार्टी के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दें। दिलचस्प ये है कि इन सातों के जो इन लोगों ने इस्तीफा लिखा है, जो भी ट्विटर पे इन लोगों ने शेयर किया है, उसमें एक कॉमन चीज़ दिखती है, वो ये कि ये भ्रष्टाचार और ईमानदार इनके इस्तीफे में कीवर्ड है। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें अभी बैंक में थी और हो सकता है कि इससे ज़्यादा इस्तीफे और देखने को मिले, क्योंकि 25 से 30 कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जो भाजपा में थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में थे, भाजपा में गए। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट पड़ने से ठीक 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद से मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी के जो शुभचिंतक कह रहे हैं कि ये भगदड़ नहीं है, ये तो वो लोग हैं, डेडवुड है पार्टी का, या जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अब पार्टी से किनारा कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें भविष्य दिख नहीं रहा है। एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कुंभ से जिस तरह की खबरें आ रही थी, पहले व्यवस्थाओं की और उसके बाद कुव्यवस्थाओं की, उसमें दिल्ली चुनाव को बस कहीं दब गया था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का चुनाव बड़ा ठंडा ठंडा है, लेकिन उसे स्पाइस अप तो इस खबर ने कर ही दिया है। 31 जनवरी आज तारीख है और शाम के 7:45 बजे इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक के इस्तीफों की संख्या 7 ही बताई जा रही है। इस खबर को कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे 2 साथी इस वीडियो में साथ में हैं। आकाश हैं और ऋषिकेश। आप दोनों ने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके किस्से लिखे, आप जिन्हें लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। ऋषिकेश बहैसियत रिपोर्टर पूरी दिल्ली को टूर भी कर रहे हैं, फीडबैक ग्राउंड से लेकर आ रहे हैं। एक एक करके हम इन दोनों से जानेंगे। पहले मैं आकाश आप भी के पास आऊँगा। आप मुझे बताइए कि ये लोग कौन हैं और इनके इस्तीफे को लेकर के 2 महीने पहले किस तरह का बस था। डिब्बी एक ही है आज हमारे पास, लेकिन काम की खबर में 3 लोगों को बैठना ज़रूरी है। आकाश ये लगाइए और बताइए। तो सबसे पहले तो हम उन 7 जो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, बारी बारी उनका नाम और उनकी सीटें बता देते हैं कि कहाँ से वो विधायक थे। पहला नाम मदन लाल का है, कस्तूरबा नगर से वो विधायक थे, 3 बार के विधायक हैं। राजेश ऋषि जनकपुरी से विधायक हैं, 2 बार के। भावना गौड़ पालम से 2 बार के विधायक हैं। नरेश यादव महरौली से 2 बार के विधायक हैं। पवन शर्मा आदर्श नगर से 2 बार के विधायक हैं। भूपिंदर सिंह जून बिजवासन से वो पहली बार के विधायक हैं। रोहित महरौलिया ये भी 1 बार के विधायक हैं त्रिलोकपुरी सीट से। दिलचस्प ये है कि इन सातों के जो इन लोगों ने इस्तीफा लिखा है, जो भी ट्विटर पे इन लोगों ने शेयर किया है, उसमें एक कॉमन चीज़ दिखती है, वो ये कि ये भ्रष्टाचार और ईमानदार इनके इस्तीफे में कीवर्ड है। कि हम ये जानते थे कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, लेकिन आज खुद ये पार्टी जो है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ बहुत दिलचस्प है कि 2 महीने पहले दैनिक भास्कर में संध्या द्विवेदी की एक रिपोर्ट छपी है और उसमें उन्होंने बताया है कि सोर्सेज के हवाले से कि ये भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि बहुत बड़े स्केल पे पार्टी के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दें। उसमें उन्होंने कुछ लोगों से बात की है और 2 रणनीति उनके सामने थी जो उन्होंने जिक्र किया है। करीब कर लीजिए आप माइक को। हाँ। तो नाराज़गी की वजह यह है कि इन सभी के टिकट कटे हैं। जिन 7 लोगों ने इस्तीफा दिया है उसमें किसी को भी टिकट नहीं दी थी पार्टी ने, तो ये जाहिर था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। इनकी रणनीति ये थी कि या तो हम एक साथ इस्तीफा दें ताकि खबर बने और हमारा नाम आए और एक तरह से दिल्ली चुनाव का जो एक बज़ है वो क्रिएट हो। दूसरी रणनीति ये थी कि क्या हम पार्टी में रहकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन अब जब ये इस्तीफा आया है एक साथ और दोबारा उस रिपोर्ट को हम जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो ये 7 विधायक हैं इन्होंने पहली रणनीति अपनाई कि भाई एक साथ इस्तीफा देते हैं और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो ये थी। तो बात यह है भी कि देखिए, विद इन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलना, उसकी फिजिबिलिटी अभी तो नहीं है ना, ये हम सब जान रहे हैं और यही उन लोगों ने सोचा भी होगा कि अंदर रह के ऐसा कुछ करना। ऋषिकेश, आपसे कुछ बात करनी है। सूची आपने सुनी 7 नामों की, मुझे थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल वेट के बारे में बताइए कि ये कितना बड़ा नुकसान है या नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, ये जो पूरे इस्तीफ़े हैं, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि आखिरी समय में जब आप अपनी पार्टी का कुछ बना नहीं सकते तो नाखून कटा के आप शहीद हो रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि ये है वो है। आज आपने इस्तीफ़ा दिया, ऐसे भी आपको 10 दिन बाद इस्तीफ़ा देना ही था, शपथ ग्रहण होता, तब तक आप कार्यकारी, अभी मतलब आप कार्यकारी विधायक ही हैं एक तरीके से।
तो लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी के समय में जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो देखिए, चाहे किसी का 10 वोट हो, 20 वोट हो, कोई भी आदमी अगर 5 साल विधायक रहता है तो वो एक कैडर को खड़ा करता है उस क्षेत्र में। तो ये नुकसान तो ज़ाहिर तौर पे होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कैलाश गहलोत जब पहली बार पार्टी छोड़कर गए थे, तो उस दौरान ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन एकदम बड़ा शांत सा लगा। लेकिन फिर भी कुछ लग रहा था कि क्या इतनी आसानी से सब कुछ स्किप हो जाएगा। लेकिन आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें स्पष्ट हो गया कि मतलब कुछ न कुछ चीज़ें अभी बैंक में थी, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा इस्तीफे और देखने को मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले से ये तय कर लिया। देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, ठीक है, तो एंटी इनकम्बेंसी को अगर आप थोड़ा रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेहरे बदलने पड़ते हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री की सीरीज़ में जब हमने सुषमा स्वराज के बारे में लिखा, तो उसमें भी ये चीज़ थी कि जब प्याज के दाम बढ़े थे तो उस दौरान जिस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ, तो सुषमा स्वराज को उन्हें नया चेहरा के रूप में सामने लाना पड़ा। तो इस तरीके से हर जगह पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही नॉर्मल है। ज़ाहिर सी बात है, मुझे अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, मैं कहीं और जाऊँगा, कहीं और से टिकट नहीं मिलेगा, कहीं और जाऊँगा। तो इस तरीके से सारी पार्टी के लोग इधर उधर तो होते रहे हैं। कम से कम तो 25 से 30 कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जो भाजपा में थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में थे, भाजपा में गए। तो ऐसे बहुत नाम दर्शकों को हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो जुलाई में शुरू हुआ था, जिसमें ब्रह्म सिंह तंवर जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपने यहाँ शामिल करा लिया। तो जैसे ही वो शामिल हुए, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हुआ कि आम आदमी पार्टी की पहली पसंद वो है जो आदमी भाजपा में रहते हुए 2020 में हारा था। तो ठीक उसके बाद ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए करतार सिंह तंवर जो वहाँ विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा में शामिल हो गए। तो उस दौरान उनकी विधानसभा सदस्यता भी गई थी जब वो भाजपा में शामिल हुए थे। तो उनको इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। तो ये जहाँ से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो है तो कि प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के खिलाफ पटेल नगर के आरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं। राजकुमार आनंद पूर्व मंत्री रहे हैं, और ये दोनों उस सीट पे 2020 में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में थे। लेकिन वही था कि तब राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में थे और प्रवेश रतन भाजपा में थे। तो इस तरीके से ये दो सबसे ज़्यादा जिसमें है कि एकदम बिल्कुल मतलब प्रतियोगिता में दोनों थे, लेकिन इस बार दोनों की पार्टियां बदल गई। उसी तरीके से भाजपा के एक पूर्व विधायक पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था जितेंद्र सिंह शंटी को। उनको जब टिकट पिछली बार जब डिनाई किया गया था, तो उसके बाद एकदम पूरी तरीके से एक संन्यास पे थे, राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं थे, समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए थे। तो इस बार जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया तो उन्हें शाहदरा से टिकट मिला। इसी तरीके से हाँ, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, जिसमें कांग्रेस के 2 बार के विधायक थे सुरेंद्र पाल बिट्टू, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट के, जिनके बारे में दिलीप पांडे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो जो कि आज पहली बार जब ये सारे इस्तीफों का मामला जब सामने आया, तो दिलीप पांडे सामने आके बोले कि मैं हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा रहूँगा, मैं पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो उस आदमी का टिकट काट के जब एक हारे हुए उम्मीदवार, जो कि कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार, और वो कांग्रेस जो मतलब हमेशा 3rd नंबर पे रह रही है पूरे चुनाव में, 2 बार से 0 पे आउट हो रही है, उसको अगर टिकट आम आदमी पार्टी दे सकती है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो अब इतना एक्सपेरिमेंट में तो हाँ हाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप बिट्टू की बात कर रहे हैं, वो जब अभी पिछली बार जब इलेक्शन हारे तो वो भारतीय जनता पार्टी, वो तीनों दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टी में वो रह चुके हैं। कांग्रेस में उनका करियर था, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, अभी आ गए हैं। तो एक चीज़ मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, अभी अगर जब आप इन उम्मीदवारों के पीछे जब उनके कवर फोटोज़ जाके देखेंगे, टाइमलाइन पे और भी फोटोज़ देखेंगे, तो आपको वो तीनों झंडे दिख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब देख रहा था कि 3 महीने पहले कोई और झंडा लगा हुआ है, इस महीने कोई और लगा हुआ है। तो इसी तरीके से अब भाजपा भी फिर पीछे नहीं रही, जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा के इतने सारे नेताओं को जब टिकट दिया। तो जैसे भाजपा ने सबसे पहले जो तोड़ा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही, अरविंद सिंह लवली, जो कि पूर्व
कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये दिल्ली कांग्रेस के। उसके बाद कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री थे, उनको बिजवासन से टिकट दिया। और उसके बाद कस्तूरबा नगर से जो 2 बार के विधायक रहे कांग्रेस के टिकट पे, नीरज बसोया, उनको भाजपा ने इस बार टिकट दिया। तो और मतलब इन सब में एक चीज़ वही मैं कॉमन बता रहा हूँ कि सबके टाइमलाइन पे आपको वो सारी पुरानी फ़ोटोज़ मिलेंगी। इसी तरीके से राजकुमार चौहान को मंगलपुरी से, तनविंदर मारवा को जंगपुरा से, तो और उसके बाद फिर कांग्रेस भी अब इसमें पीछे नहीं रही। सीलमपुर का सीट हो या फिर क्या बोलते हैं मुंडका का सीट हो, इन जगहों पे जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, जब उन्हें लगा कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने काउंसलर राजेश गुप्ता को भी लाया। तो इन तीनों को, धर्मपाल लकड़ा हैं जो कि मुंडका से विधायक, उनको मुंडका से टिकट मिला। सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें पहले से चलती आ रही थी। टिकट की तलाश में लोग इधर से उधर गए हैं। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा होता तो 1 साल पहले भी कोई छोड़ चुके होते पार्टी को, तो ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वही फिर से दोहराऊंगा कि इन्होंने अगर पार्टी छोड़ी है, एक कैडर इनके पास है, तो अंतिम समय में अगर ये कुछ कर सकते थे इस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में, तो वो मदद कर सकते थे भाजपा की ही। और आकाश एक चीज़ और बता रहे थे जिसमें कि किस तरीके से ये पूरा समीकरण में एक दूसरे को मदद करेंगे, जब हम इनसे डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं जो ऋषिकेश अभी कह रहे थे कि क्योंकि हर पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कुछ दिन पहले तक किसी और पार्टी के थे। लेकिन 2 चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। 5 दिन बाद होनी है वोटिंग। एक साथ आपके 7 सिटिंग एमएलए रिज़ाइन करते हैं और उसकी खबरें जब बनती हैं और वो अगर लोगों तक पहुंच रही है ना खबर कि 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, तो वो कहीं ना कहीं एक वो चलेगा कि क्या पार्टी में कुछ, हाँ, मेंटल जो चीज़ है वोटिंग को लेकर, वो अफेक्ट करेगी। यही जोड़ रहा था मैं। मुझे ऋषिकेश आपसे ये भी जानना है, आप ट्रैवल कर रहे हैं पूरी दिल्ली में, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स को भी हम देख रहे हैं, आप जो आम लोगों से बात कर रहे हैं वो भी दर्शक देख रहे हैं। जो एक जनरल आपको गट फीलिंग डेवलप हो रही है कि आम आदमी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को, जो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी इस चुनाव के यही हैं, है ना, कांग्रेस भी है कॉन्टेस्ट में, लेकिन मेन चुनाव ये 2 पार्टी के बीच में है, इनको लेकर के लोगों में आपको किस तरह का एक्साइटमेंट दिखता है या नहीं दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी पूरे राज्य में, चाहे वो वार्ड हो या राज्य सरकार में भी, बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी है। तो अभी जाहिर सी बात है कि हमेशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं होता, या फिर काम उतना नहीं होता जितने वादे किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ना, वो सारे आम आदमी पार्टी के ही हैं। नाखुश होने की पूरी, मतलब एक बहुत जायज़ वजह है पूरी जनता के पास। मैं संगम विहार गया था, वहाँ पे लोग बता रहे थे, पानी की समस्या पे बात करते, कैसे जल जमाव होता है। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्शन के 1 रात पहले बारिश हो जाए बस यहाँ, उसके बाद आप देखिए कि वोट किधर से किधर चला जाता है। मतलब इतनी अनिश्चितता है यहाँ पे। तो इतने साल जब किसी एक की सरकार होती है, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो क्रिएट होता है वो दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये सारे इस्तीफे और तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और बेसिक जो 2-4 चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा जो नागवार गुजरती हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा एक बिजली बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें होती है। लोग वहाँ कहते हैं कि ठीक है, घर का तो माफ़ कर दिया, लेकिन कमर्शियल का बढ़ा दिया। तो हमारा ही पैसा एक तरफ से माफ़ करके दूसरी तरफ से बढ़ा के हम ही से ले लेते हैं और उसके बाद इस तरीके के वादे करते हैं। और तो जहाँ जहाँ, और ख़ासकर एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता ये अब बाद में जब चुनाव के रिज़ल्ट आएंगे तभी हमें पता चलेगा, लोग इस बार ना थोड़ा डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब लगातार, ठीक है, हो सकता है एक्सक्यूज़ उनका सही भी हो, कारण सही भी हो, लेकिन जब आप सामने आके जब आप ये कह देते हैं ना कि उनकी वजह से हम आपका काम नहीं करा पाए, हमारे सारे जो नेता थे वो जेल में थे, इसलिए सारी दिक्कतें हुई, हमारे साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो लोगों के अंदर अब ये भावना हो गई है कि फिर तुम्हें चुनेंगे तो फिर जिस पे आरोप लगा रहे हो 5 साल उसकी सरकार और रहेगी, फिर तुम वही एक्सक्यूज़ दोगे। तो उनके अंदर अब ये है कि हमें एक ऐसी सरकार अब देखनी होगी जिनको मतलब सेंटर का बैकअप पूरी तरीके से हो।
तो ये मतलब ये एक एंगल है जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होगा वोटिंग में, मैंडेट में ऐसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ये तो जब आएगा तभी हम देखेंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ें लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आकाश? हाँ बता दीजिए फिर क्लोज करें। अ, आप जब दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं ना निखिल, तो दिल्ली बीजेपी को लेकर जो एक एनालिसिस होती है 2014 के बाद, तो ये कहा जाता है कि एक लाभार्थी वर्ग है जो उनको वोट करता है बीजेपी को। दिल्ली में दिलचस्प है कि ये लाभार्थी बनाम लाभार्थी की ही लड़ाई है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास भी, केजरीवाल के पास भी अपना एक लाभार्थी वोटर है जो उनको वोट करता है, और बीजेपी इस बार उसी लाइन पे है कि भाई हम भी आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन ये रोड़े अटकाते हैं। एक चीज़ है, जब हम कई पत्रकारों से बात करते हैं जो ग्राउंड पे लगातार चीज़ें देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में हरियाणा वाली स्थिति हो जाए, कि हरियाणा में सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा जीतेगी लेकिन बीजेपी जीत गई, और इसमें वो बीजेपी के चुपचाप जो वो सोशल इंजीनियरिंग पे लगे हुए हैं, और शायद उसी का नतीजा था कि जब अंबेडकर का मामला उठा कि अमित शाह का एक बयान आया और उसके बाद फिर केजरीवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर सड़कों पे निकले, वो जो था शायद उसी का काउंटर था कि बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है उसको टैकल किया जाए। दिल्ली में आप जब वोटर्स का रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, तो माना जाता है कि 12 से 15% स्विंग वोटर्स हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन जब विधानसभा की चुनाव होता है तो उसमें आके आम आदमी पार्टी को वोट करके जाते हैं। उसी वोटर की लड़ाई है कुल मिला के कि उस पे जो कैप्चर कर लेगा वो चुनाव में बाजी मार जाएगा। ठीक बात है। और ये दिल्ली का चुनाव इसलिए भी उसका सिंबॉलिक महत्व बहुत है, वो नेशनल कैपिटल है, तो वहाँ जिसकी सरकार है वो नाक का सवाल तो होता ही है। और ये भारत के जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है उसमें है कि लोकसभा के मामले में तो स्पेसिफिकली कि जो दिल्ली की सीटें जो जीतता है वही सेंटर में सरकारें चला भी पाता है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव की बारी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन गर्म हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए बस आकाश, एक फ़ोन आपने थोड़ी देर पहले किसी को किया था, मैं नाम नहीं पूछ सकता आपसे, सूत्र हैं आपके, जो 7 नाम हैं उनमें से जो मैंने ऋषिकेश से भी सवाल पूछा था उनके पॉलिटिकल वेट को लेके कोई जानकारी है क्या? ये क्या कहीं से भी, मतलब इनमें से कौन से 1, 2 या 3 लोग हैं जो मतलब कुछ मैटर करते भी हैं इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स? ऋषिकेश बता चुके हैं कि ये तो मिक्स एंड मैच चल रहा है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 गए 14 आ गए। महरौली से आम आदमी पार्टी की ओर से जो विधायक थे अभी और उन्होंने इस्तीफा दिया, नरेश यादव, उनका टिकट काटा था आम आदमी पार्टी ने, महेंद्र चौधरी को टिकट दी हुई थी। जिनसे मैं बात कर रहा था, जो जिक्र आपने किया, उनका ये कहना था कि देखिए 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, जिनका वेट है। मदन लाल कस्तूरबा नगर के विधायक, 3 बार से विधायक हैं, तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक छवि है, उनका एक पहचान होगा। और दूसरे महरौली से नरेश यादव, वहाँ से, तो ये 2 सीटें हैं जहाँ पे ये आम आदमी पार्टी को डेंट पहुँचा सकते हैं। बाकी जो लोग हैं, जो 5 नाम हैं, उसमें उन्होंने भी बताया कि बहुत कुछ खास तो इसमें नहीं है, उनकी सादी नाराज़गी थी कि भाई टिकट नहीं मिला तो छोड़ देते हैं, सब लोग छोड़ ही रहे हैं, वैसे भी कुछ होना नहीं है तो। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं, कस्तूरबा नगर और महरौली, जहाँ पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को डेंट पहुँचे। ठीक है, तो ये थी एक त्वरित टिप्पणी की शक्ल में हमने आपको बताने की कोशिश की कि दिल्ली चुनाव में जो ये 7 इस्तीफ़े हैं उनको किस तरह से देखा जाए, उसका किस तरह का असर पड़ सकता है। जो हमारी बात होती है आम आदमी पार्टी में या जो इलेक्शंस लोग कवर कर रहे हैं उनसे सुनने को यह मिलता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे एक कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो हरियाणा में हुआ था वो दिल्ली में भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी ऑन कैमरा उनका कॉन्फिडेंस 60+ का है, लेकिन आप उनसे अगर ऑफ कैमरा पूछेंगे तो वो कन्फेस करते हैं कि थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज़ होती है और उसका कुछ ना कुछ नुकसान पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक हैं वो इस बात को ज़रूर रेखांकित करते हैं कि अगर इलेक्शन जीतना ही है आम आदमी पार्टी को तो सिर्फ एक फ्लैट विक्ट्री से काम चलेगा नहीं कि 70 सीटें हैं तो आप 36 पे आप जीत गए। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नंबर लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ सरकार को चलाने में जो दिक्कतें ऑलरेडी आ रही हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं। पार्टी टूटने जैसी किसी स्थिति से वो बचना चाहेंगे। देखिए 67 है या 63 है, इस तरह का जो नंबर होता है उसको ब्रेक करने को जनता दूसरे तरीके से देखती है, और जब 40 या 42 होता है उसको ब्रेक करने को जनता दूसरे नज़र से देखेगी। तोड़ना भी आसान हो जाता है जब एक बड़ा नंबर वहाँ पे होता नहीं है।
पहली चीज़। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि न सिर्फ हमको जीतना है बल्कि हमें 50 प्लस जाना है, 55 प्लस जाना है, तभी हम सर्वाइव करेंगे। और इसी चीज़ को या इसी मैसेजिंग को काउंटर करने के लिए हो सकता है कि ये जो टूट है इसको इंजीनियर किया गया है, या एक स्वतः स्फूर्त अगर ये घटना है तो सातों ने इसीलिए एक दिन पे इस्तीफा दिया ताकि ये जो एक फीलिंग है कि आम आदमी पार्टी वापस आएगी, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं, उसको डेंट पहुंचाया जा सके, लोगों को दिमाग में कम्युनिकेट किया जा सके कि पार्टी में एक टूट की जो संभावना है, जो लोग कह रहे हैं कि जीत के भी टूट सकता है, वैसी स्थिति ऑलरेडी है। अब वोटर को ये तय करना है कि इतनी सारी जो बातें कही जा रही हैं, जो पार्टी के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, समर्थक, कार्यकर्ता और पत्रकार कह रहे हैं, उसको प्रोसेस वोटर करेंगे। और वोटरों को जिस तरह से किसी का काम दिखा या किसी का वादा समझ में आया है, उनकी पसंद 5 तारीख को दर्ज होने वाली है। इस पूरे समय में और वहाँ से लेकर नतीजों तक के खबरगांव की कवरेज लगातार जारी रहेगी। ऋषिकेश को आप देख ही रहे हैं, वो लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं। हम लोग जो स्टूडियो में हैं, हमारी भी कोशिश है कि त्वरित तरीके से आप तक के सारी जानकारी और एनालिसिस को पहुंचाया जाए। ये सारी प्रेजेंटेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो खबरगांव का जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये इस तरह की बातचीत पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और देखते रहिए खबरगांव।